के बाद एक करके कितना दुर्लभ है ना, हमने इसको बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्यों में भी फिर दुर्लभता को हमने चर्चा करते करते फिर हमने चर्चा किया कृष्ण भक्त सबसे ज्यादा दुर्लभ, हमने चर्चा की। कृष्ण भक्तों में भी फिर आपने बताया जिनको प्रामाणिक गुरु मिल जाए। यस, याद है प्रभु जी का, थैंक यू। हरी बोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तो हमने पिछले बार चर्चा ये किए थे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीव रहते हैं। उस अनंत कोटि जीवों में कैटेगराइज किया गया 84 लाख प्रकार के। उस 84 लाख प्रकार में मनुष्य जो है वो 4 लाख प्रकार के। अब ये 4 लाख मनुष्यों में हम कैटेगराइज किए थे, हमने किए थे, शास्त्र किया था, तो उसमें बताया गया था ये 4 लाख मनुष्यों में बहुत सारे ऐसे हैं जो पुलिंद है, सबर है, जो नीच कैटेगरी की, यानी जिनका बुद्धि की स्तर कम है, वो कैटेगराइज किया गया। तो ऐसा अनेकों है, तो उन लोग को अगर निकाल दिया जाए जो बच जाते हैं, मनुष्यों में कैटेगराइज किया जाता है जो पुलिंद है, बौद्ध है, सवर है, म्लेच्छ है, ये सब लो ग्रेडेड की कॉन्शियस के लोग हैं। तो उन लोग इतना शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे ये सब, तो उनको अगर निकाल दिया जाए तो जो बच जाते हैं उसको वापस कैटेगराइज करते हैं कि उसमें से कुछ लोग ये शास्त्रों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो नहीं मानने वाले ज्यादा है, नहीं मानने वाले, तो अभी नहीं मानने वालों को निकाल दो, हमारी चर्चा की बात नहीं, वो निकाल दिया गया। फिर जो बच गए मानने वाले, अभी मानने वाले में 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार के हैं जो शास्त्रों को मानकर धार्मिक कार्य करते हैं, और कुछ प्रकार के हैं शास्त्रों को मानते मगर पाप काम करते हैं, शास्त्रों को आधार बनाकर पाप करते हैं। तो पाप करने वालों को भी निकाल दो अभी, तो बच गए कौन? धर्म करने वाले। पाप मीन्स शास्त्रों को आधार करके धर्म कर रहे हैं। अभी धर्मचारी मध्य करोड़ कोटि धर्मचारी मध्य कोई एक कर्मनिष्ठ, नॉट कृष्ण, एक कर्मनिष्ठ। इस धार्मिक में से भी कोई एक है जो कर्म में निष्ठ है। नहीं, मुझे बताया गया गृहस्थ से मेरे गृहस्थ धर्म पूरा पालन करो, मैं ब्रह्मचारी तो मेरा ब्रह्मचारी धर्म पूरा पालन करो, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा ब्राह्मण तो धर्म का पालन करो। तो वो अपना कर्म में निष्ठ है। ऐसे बहुत कम है, बाकी मानते तो बहुत है। बहुत लोग कहते हैं ना हम मानते हैं, मगर मानने में क्या हुआ, निष्ठा नहीं है। मानते हैं सब मान लेते हैं, तो निष्ठ कुछ कम है। अभी ये कर्मनिष्ठ, अभी कोटि धर्मनिष्ठ में कोई एक कर्मनिष्ठ है, अभी कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ये कर्मनिष्ठों में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ बताया गया था, है कि नहीं है? अभी देखिए कैटेगराइज दे रहा, अभी सारे कर्मनिष्ठ निकाल दो, एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे ज्ञानी जो है ना, जो धर्म में कर्मनिष्ठों में ज्ञानी है, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोटि ज्ञानी मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ। तो ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक कृष्ण भक्त जो होता है वो श्रेष्ठ है। फिर हमें शास्त्र बताया गया था, आप कहते हैं कि ऐसे अनेकों अनेकों जीवों में, कौन से जीव? कृष्ण भक्तों में, जिनको प्रामाणिक गुरु मिलता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता के, वो सबसे मीन्स अमूल्य है, या क्या कह सकते हैं उसको, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तो थैंक यू याद दिलाने के लिए, धन्यवाद। तो आज एक मैं सोचा हमेशा फिलोसफी थोड़ा कुछ कथा भी सुनाना चाहिए, तो मैं सोचा थोड़ा महाभारत की कथा सुनाऊंगा आपको। सुनना चाहेंगे ना? तो महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें पांडव लोग, आपको पता है ना पांडव लोग 7 लोग है ना, 7 भाई है ना, पक्का? ठीक है, तो तो यस, 5 पंच पांडव ही कहते हैं, कर्ण को तो मिलाते भी नहीं लोग, नहीं मिलाते। हाँ, तो पंच पांडव 5 भाई हैं। देखिए एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ 100 है कि नहीं? किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी ये धृतराष्ट्र महाराज जी का 100 पुत्र मारा, ये धृतराष्ट्र महाराज जी का, उसने ऐसे क्या पाप किया? बेचारे ने उसका कितना पुत्र मार गए बताओ, और एक भी नहीं रहे। हाँ, 100 का 100 खत्म। तो कहते हैं एक्चुअली धृतराष्ट्र जी जो भगवान श्री कृष्ण
महाभारत युद्ध हो गई। भगवान जब हस्तिनापुर में आए मिलने, धृतराष्ट्र जी अकेले में भगवान से बात कर रहे, बोले हे केशव, मैंने मेरे पिछले 99 ईयर्स 19 पत्र जन्म में देख सकता हूँ मेरा 99 ईयर्स में पिछले दिव्य दृष्टि दिए थे, 99 बर्थ में मेरा देख सकता हूँ, मैंने पूरा देखा, मैंने कहीं पर भी किसी का अनिष्ट नहीं किया, मैंने कहीं पर भी कोई जन्म में किसी का अनिष्ट नहीं किया, किसी का बुराई नहीं किया, कोई ऐसा पाप नहीं किया। मेरा 100 पुत्र मारे गए, क्यों मरवा दिया आपने? एक्चुअली निंदा किन के ऊपर आया? कृष्ण के ऊपर, आपने मरवा दिया जब ये। तो कृष्ण बोले ठीक है, आप 99 ईयर ही देख सकते हो ना, चलो मैं आपको और एक जन्म देखने का, 100वां नंबर देखने का मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, अभी देखिए। तो उन्होंने 100 वाला जन्म उनका देखा, पिछला 100 वाला। हमको नहीं मिल रहा, अच्छा है, हमको ऐसा दिव्य दृष्टि नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। तो क्या होगा पता है? एक उदाहरण देता हूँ मान लो अगर हम देखें पिछले जन्म, हम तो आज जो हमारे पत्नी है वो पिछले जन्म में वो हमको ही छुरा घुस के मारा हुआ है, ऐसा नहीं है, मगर मैं बोलता उदाहरण के लिए, मान लो ऐसा हुआ होगा आपका पिछला जन्म, आपने देख लिया, आप शांति से रह पाओगे पत्नी के साथ? घुट घुट के मर जाओगे आप तो। अच्छा है कि इसलिए ना हमको स्मरण नहीं दिलाया पिछले जन्म का, ये भगवान का एक कृपा है, मैं सच बोल रहा हूँ, कृपा। क्यों? अगर पिछला जन्म याद होता ना, हम घुट घुट के मर जाते। मान लो हमको ये याद होता, मैं डॉक्टर नहीं था, या मैं इंजीनियर नहीं था, या मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पिछले जन्म तो बहुत दलित था, बहुत मैंने कष्ट भोगा हूं, या तो आपको ऐसा पता चला पिछले जन्म में आप बहुत अमीर थे, अभी बड़ा परिस्थिति खराब है, बहुत ज्यादा दुखदाई है सही बोल रहे, कहते हैं ना आपने पिछले जन्म में राजा था, भैया इस जन्म में क्यों नहीं हूं? तो एक प्रकार से भगवान ने हमको भुलाकर हमारे ऊपर कृपा की। हम लास्ट टाइम ने एक उदाहरण दिए थे कृपा के ऊपर, भगवान ने हर कार्य में हमके ऊपर कृपा कर। खैर खुदा दी प्रणाम, आते जाइए। डॉक्टर प्रभु का कहना है, बैठिए, आप बैठने के बाद देखिए, आप बैठिए बोलते हैं कि हम जूम में कंफर्टेबल है घर में बैठे बैठे हमें बोले कि आपको जूम आईडी नहीं दूंगा, अभी आपको आना पड़ेगा यार यस, एक्चुअली संग में जो आनंद है ना, साथ में बैठ के, वो आनंद जूम में नहीं है। सच बात है, जूम वाले वो आनंद जूम में नहीं है, वो तो चलो ठीक है, कोई माध्यम मीन्स कोई साधन नहीं तो ठीक। तो यस, भगवान ने हमको भुलाकर कृपा किए हैं, ठीक है, किनको स्मरण दे को कृपा की, तो हमको भुलाकर कृपा की। तो इसके लिए हर स्थिति में हमको भगवान की कृपा को दर्शन करनी चाहिए। हम हमेशा गिल्ट फील करते हैं, हमेशा, अरे मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ, अरे बाबा आपके साथ अच्छा हुआ है, आपसे ज्यादा बुरा है लोगों का। हम कभी कभी तो उदाहरण देते हैं, अगर आपको इतना अगर लगता है आपका परिस्थिति, आप चले जाना, ये अपना कौन पर पता है, मीरा गर्ल्स स्कूल के सामने कुछ झोपड़ी वाले रहते हैं, वो रोड के ऊपर सोते हैं। इतना तो बेहतर जिंदगी हमारा नहीं है जी, हमको अच्छा छत दिया है भगवान ने, अच्छा घर दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, खाने के लिए टाइम से मिलता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना। टाइम से नहीं सो रही है हमारा बेवकूफी है, हमको कहीं रोका थोड़ी ना सोने के लिए, हम नहीं सो पाते, ये हमारा प्रॉब्लम। बाकी हमको अच्छा फैसिलिटी दिया है भगवान, एक्चुअली उनसे तो अच्छे है ना, है कि नहीं? तो हमेशा रोते रहना, मेरे साथ ही ऐसे हुआ, मुझे दुख मिल रहा है, नहीं, आपसे दुखी बहुत है। कभी हॉस्पिटल चले जाओ, बड़ा हॉस्पिटल, किसी का टांग ऊपर करके सोया तो कोई हाथ ऐसे करके सोया, कई कैसे सोए, परिस्थिति खराब है, कोई मास्क लगा के वेंटिलेटर में लगा हुआ है व्यक्ति, हमको तो इतना परिस्थिति ठीक खराब नहीं। तो इसके लिए हर परिस्थिति में समझना चाहिए, चलिए भगवान ने मेरे साथ अच्छा ही किया, जो भी किया मेरे जीवन में जो भी है, तभी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, तभी सुखी रह सकता है। अगर आप हमेशा बोलो कि मेरा ये कमी है, ये कभी, तो हमेशा परेशान रहो, कभी सुखी नहीं। सब होने पर भी हम दुखी रहेंगे। तो खैर, पांडव लोगों को साथ में ऐसे हुआ कि उन्होंने काफी समय तो जंगल में बिताना पड़ा। हमको ऐसा कभी हुआ, घर से पति ने बोला, ए जंगल में आपको 2 साल रह के आओगे, परीक्षा उसके बाद घर पे रखूंगा, या पत्नी ऐसा कभी नहीं बोला होगा कि आप चले जाओ जंगल में, नहीं, ऐसा कभी परिस्थिति नहीं हुआ। जंगल में कभी गया?
हाँ, हम कभी पिकनिक मनाने जरूर जाते हैं एक आधा दिन के लिए, बाकी हमेशा जंगल में रहना इतना आसान नहीं। पर आप देखिए, एक बार कभी समझनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं यहाँ बैठा हूँ, नया लोगों को देख रहा है तो इसलिए अब बैठ जाइए, आ जाएगा आपने। हाँ बैठ। तो हाँ जी, तो ये कह रहे थे कि पांडव लोगों को जितना दुख दी मिला है, उतना हमारा जीवन में उतना दुख। कुंती महारानी का दुख देख लीजिए। कुंती महारानी का बचपन में बिना विवाह का ही उनको एक पुत्र मिला। ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा दुख है एक स्त्री के लिए, बिना विवाह का कोई संतान हो तो बेचारी पहले ही उनको परेशानी शुरू। ऊपर से विवाह के बाद पति चले गए, 5 पुत्र होते होते छोटे थे तभी, और दूसरा विवाह के बाद पता चला उनको पति को श्राप है, उनका कोई संतान नहीं होगा। ये बड़ा दुख है। उसके बाद चलो देवताओं की कृपा से उनको 5 पुत्र हुए, 3 पुत्र इनका और दूसरी पत्नी का। माद्री और कुंती 2 पत्नियां थे पांडु महाराज जी का, तो इनका 3 पुत्र, उनका 2 पुत्र हुए, तो 5 पुत्र। एक्चुअली 5 पुत्र का देखभाल का भार किनके ऊपर आ गया? कुंती। क्योंकि ना जब पांडु महाराज जी का शरीर छोड़े तो उस समय माद्री उनके साथ में सती बन गई, तो अभी 5 को बड़ा मीन्स कष्ट देखिए उनके जीवन में। कुंती महारानी चाह रहे थे मैं सती बन जाऊंगी, माद्री देखिए 2 सौतन थे फिर भी उनका प्रेम कितना था। माद्री बोले कि अगर आप चले जाओगे ना, मैं आपकी पुत्रों का हमेशा भेद ही करूंगी, मेरा ऐसा बुद्धि है। मेरा बुद्धि कैसा है? मैं बोलूंगी ये कुंती की पुत्र है, ये मेरे पुत्र है, मेरा भेद बुद्धि है। मगर हे कुंती, मैं नहीं रहूंगी, अगर आप रहोगे ना, आप 5 को एक बराबर की स्नेह करोगे, इसलिए मुझे जाने दो। देखो क्या कॉन्शियसनेस उस समय लोगों का, क्या विचारधारा है। तो सती हो गई, अपने पति के साथ अग्नि प्रवेश कर ली, सती हो गई। कुंती को 500 पुत्र का भार आया। 500 पुत्र को संभालने के लिए कौरवों ने क्या किया? भेद कर दिए, हम 100 अलग है, आप 5 अलग है, आप 5 अलग, हम 100। पहले कुंती को पुत्र हुआ, समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग महाभारत सुने होंगे तो जल्दी कैच कर पाएंगे, नहीं सुनेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब कुंती को पुत्र हुए, कुंती माद्री को ना, तब गांधारी जो थी धृतराष्ट्र महाराज जी की पत्नी, वो गुस्से से, ईर्ष्या से, इसका पहला हो गया पुत्र, यानी इसका मतलब इसका पुत्र राजा होंगे, जो बड़ा वही राजा होगा ना, ये तो विधि है, तो परंपरा है, तो इसके पुत्र बड़े हैं मीन्स इनके पुत्र राजा होंगे। तो ये ईर्ष्या से अपने पेट को दोनों हाथ से जोर जोर से प्रहार की। अब देखो ईर्ष्या कितना खतरनाक है। हुआ क्या? ईर्ष्या से हमारा ही लॉस होता है, और किसी का लॉस होगा क्या? कुंती का क्या गया लॉस? तो इसका गर्भ हुआ, तो उसका जो गर्भ था वो गर्भ पिंडला बाहर आ गया, संतान नहीं हुए, गर्भ पिंडला आ गई। अभी रोने लगी, तो वापस व्यास देव की कृपा हुई, व्यास देव जी ने उस प्रार्थना किए कि देखो अभी बेचारी रो रही है, कुछ करो। सब लोगों ने प्रार्थना किया, कुंती भी प्रार्थना किए, विष्णुदेव प्रार्थना किए, सब प्रार्थना। तो व्यास जी स्वयं आके क्या किए, उस गर्भ को उसको 100 भाग किए, हर एक भाग में जीवन दान दिया, तो 100 पुत्र हुए। हाँ जी, हाँ आपकी डॉक्टर भाषा में जो भी आप समझ जाओ असंभव है, एक गर्भ पिंडला को धो भाग करके उसमें जान देना असंभव बात है, तो भगवान कर सकते हैं। खैर जो भी है, तो फिर 100 पुत्र हुए, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न ये था, धृतराष्ट्र महाराज भगवान को क्या पूछे थे? मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? तो उन्होंने बोला आपने 100वां जन्म देखना। तो धृतराष्ट्र महाराज ने 100 जन्म देखे, जब उन्होंने क्या देखा पता है? उन्होंने देखे, उन्होंने एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिए थे शिकार करके। कितने बच्चे? 100 बच्चे। तब 100 बच्चों को मारे, तो इनको भी 100 बच्चों होना चाहिए, तब तो इनका 100 बच्चों का जो कर्म है वो कटेगा। समझ में आ रहा है ना? अभी 100 पुत्र होने के लिए 100 जन्म तक पुण्य करना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या है? पुण्य करना पड़ा, तो उनको 100 पुत्र हुए। भाग्यशाली वो पुत्र है आपका, बहुत पुण्य की बात मिलते हैं पुत्र समझ में? पुत्र, तो आप बोले कि फिर पुत्रियों का क्या है प्रभु जी?
पुत्र के लिए ज्यादा पुण्य करना पड़ता है, उसके डबल पुण्य करोगे पुत्री मिलेगी। क्या बोला मैंने? पुत्र का लिए तो पुण्य बहुत जरूरी है, पुत्री के लिए डबल, तब पुत्री मिलेगी। क्यों? एक पुत्र एक परिवार का तार सकता है, एक पुत्री दो परिवार को तारेगी, दो परिवार में संबंध जोड़ेगी। एक पुत्र एक ही परिवार का संबंध जोड़ेगा, एक पुत्री होगी तो दो परिवार में संबंध जोड़ेगा। ये एक पुत्री का है, एक समझ रहे हैं? और एक पुत्री या गृहिणी होती है, स्त्री होती है, माता ही होती है, जो दोनों परिवार को बैलेंस करके चला सकती है। जमाई नहीं कर सकता है, जमाई भेद कर देता है कभी कभी, क्षमा करिएगा प्रभु जी लोग, मेरा अनुभव कम है, मगर मैं जो समझा हूं आप लोगों से वही बता रहा हूँ। आप लोगों से ही समझाऊं, ज्ञान ज्यादा नहीं है, आप लोग से सुन के तो हो सकता है कभी, मगर पुत्री भेद नहीं करती है। वो इधर भी माँ उधर भी माँ, दो माँ उनका हो जाते हैं, दोनों तरफा प्रेम जो भी है। पर इनका 100 जन्म पुण्य करने के बाद उनको 100 पुत्र हुए, तो 100 पुत्र होने के बाद उनका 100 पुत्र बद्ध हो गई। तो बोले कि आपने एक कर्म किया था वो अभी कटा आपका कर्म। धृतराष्ट्र महाराज जी बोले, धृतराष्ट्र महाराज जब 100वां जन्म देखे तब उनका बुद्धि खुला। अभी तो कृष्ण के ऊपर दोष दे रखे थे, जब उन्होंने देखा तब उन्होंने समझे नहीं मेरा ही कर्म है। तब उन्होंने क्या सोचा? मेरा ही कर्म। तो हम परिस्थिति के अनुसार दोष देते हैं किसके ऊपर? नॉर्मली दुख आता है तो हम दोष किसके ऊपर देते हैं? ना किसी के ऊपर डाल देते, इसकी वजह से मुझे मिला। भगवान को तो देते ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, मगर नॉर्मली मगर कोई तमाशा लगाया तो हम दोस्त किसी, इसने मुझे दाल में तमाशा, इसलिए मुझे दुख मिला, नहीं इसलिए मुझे कष्ट मिला, नॉर्मली। मगर अगर प्रैक्टिकली फिलोसफिकली अगर देखा जाए तो वो थप्पड़ मेरा ही मुझे लगा, मेरा ही मुझे लगा, वो उल्टा मुझे ही लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा है। तो खैर ये 5 पांडवों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, तो कुंती माँ ने उसको सहन की। हर परिस्थिति में उनके साथ में हुआ है, दुखी मिला है। बचपन में छोटे बच्चे थे इनके, भीम शक्तिशाली था। भीम कितना शक्ति था पता है आपको? कितना? ना 10,000 हाथी का शक्ति था। नहीं 1,000 हाथी का शक्ति। एक्चुअली उनके पास 2,000 हाथी का शक्ति जन्म होते ही था। जब जन्म हुआ ना, बच्चा के पास 2,000 हाथी का शक्ति था। अब सोचो बच्चा हाथ पड़ गया तो गया। हमारा बुद्धि से परे, ये समझ, ये तो इतना छोटा बच्चा 2,000 हाथी का शक्ति, यस हाँ, उसका इतना शॉर्ट। तो छोटा था, जैसे हमारी बच्चा इतना था, खेल कूदते थे लोग। तो ये 100 हमेशा ईर्षा करते थे। अभी देखिए ईर्षा लोग क्यों हुए 100 पता है? माँ का पेट जब वो ईर्षा से मारी ना, तब वो गर्भ आया था, तो इसलिए 100 का 100 ईर्षालु बने, एक भी उसमें धार्मिक नहीं निकला। 100 पुत्र धृतराष्ट्र का एक भी धार्मिक नहीं निकला प्रभु जी, सब लोग दुष्ट प्रकृति के निकले, सब ईर्षालु बन गए। और ये 5 पंच पांडव लोग ने हर परिस्थिति में धर्म को देखते हुए काम किया, धार्मिक कार्य किए। वो लोग दुख देते थे, ये लोग सहन करते थे। वो लोग जंगल भेजते थे, लोग सहन करते थे। हर परिस्थिति में लोग सहन किया। मगर वो लोगों ने जंगल में रहते हुए भी वो लोग ने उनको मीन्स कष्ट देते थे। ये लोग जब जंगल में थे ना, तब भी वो लोग कष्ट देते थे, इतने दुष्ट प्रकृति के थे वो लोग। एक बीच में घटना याद आ गई, बता दूं? पहले बता दे। ये लोग जंगल में थे एक बार, पांडव लोग। तो दुर्योधन को पता चला अमक जगह पे रह रहे, बोले चलो भाई पिकनिक मनाते हैं। और कहाँ मनाना है? जहाँ पांडव लोग रहते हैं पास में मनाते हैं, उनको जलन ना होगा। पिकनिक मनाने कहाँ से लगे? पांडवों की जहाँ कुटीर बनाए थे ना, आश्रम, वही आसपास। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? वो गाड़ी में मस्त। तो पिकनिक मनाने लगे। कौन कौन थे? कर्ण था, और बाकी जी दुशासन, शकुनी, जो भी दुष्ट थे सब इकट्ठा हुए थे। तो अर्जुन का एक मित्र था, उनका नाम था चित्ररथ। क्या नाम था? चित्ररथ। तो चित्ररथ ये आदिवासी वर्ग था, मगर बड़ा शक्तिशाली था चित्ररथ। तो वहां से गुजर रहा था, देखा ये लोग नाच गाना कर रहे हैं, बढ़िया से खाना बन रहा है, और बाजू में कौन है? पास में ही पांडव लोग। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चित्ररथ पूछ रहा है। तेरे को क्या लेना देना, तू जाना आगे। कौन बोला? दुर्योधन बोला।
देखो आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, इन लोग को पिकनिक मनाना है, अपने राजमहल में बनाओ, इतना अच्छा बना हुआ है, इधर क्यों आप लोग तमाशा कर रहे हैं? बोले हमारा मर्जी, हम के भी मनाएंगे, तेरे को क्या है? बोले देखो अर्जुन मेरा मित्र है, अर्जुन का मित्र था वो। कौन? चित्ररथ। अर्जुन मित्र है, आप लोग उनको चिढ़ाने के लिए आया, मुझे पता है, यहाँ से चले जाओ। और ये लोग तो थे बहुत सारे लोग, और चित्ररथ था, मगर ये बहुत शक्तिशाली था चित्ररथ। तो दुर्योधन बात मान नहीं रहा था, उल्टा ही बोल रहा था। तो दुर्योधन बोला कि तू कर क्या देगा? लाइव बताता हूँ तो क्या, वो एक वहां से लकड़ी तोड़ा चित्ररथ ने, एक लकड़ी सबको पीटा, खूब सबको खूब पीटा, और दुर्योधन को बांध दिया, बाकी सब भाग गए। देखो कौन सब लोग इससे डर के भाग गए, क्या शक्ति इन लोग का कर्ण का, चित्ररथ से हार गए ये लोग। हरे कृष्णा। जी, तो हुआ क्या पता है, तो ये कर्ण वर्ण सब भागे, दुर्योधन चिल्ला रहा था अरे बचाओ, ये बांध दिया। बोला कि तू मर, तेरे वजह से हम थोड़ी ना मरेंगे। वो लोग भाग गए, दुर्योधन अकेला पड़ गया, इसको बांध दिए। और दुर्योधन को ना घसीटते हुए, हाथ पैर बांध कर रस्सी से घसीट के लेके आ रहा था। कौन? चित्ररथ। तो तेरे को मैं युधिष्ठिर महाराज जी को लेके जाके बताता हूँ, देखो ये लोग के पास में आके परेशान कर रहे। तो तब तक ये चिल्ला रहा था दुर्योधन, बचाओ बचाओ। तो युधिष्ठिर महाराज के कान में इसका आवाज गया। बोले क्या आवाज तो दुर्योधन का लग रहा है जंगल में। अरे अर्जुन एक बार जाके देखो, दुर्योधन का आवाज आ रहा है, देखो क्या क्या कोई कठिनाई में है क्या? देखो, इसलिए तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना धार्मिक, हाँ, इनको जंगल में भेजा इसी ने, फिर भी देखो क्या कष्ट में है क्या हमारा भाई। तो अर्जुन बोलता है कि भीम ने बोलते मरने दो ना, कोई कष्ट में तो मजा ही ना, क्या आपने को क्या प्रॉब्लम? तो फिर युधिष्ठिर महाराज समझाते हैं, भीम कितना भी कुछ हो, हम लोग घर पे 105 अलग है, बाहर के लिए तो हम तो 105 है ना, देखा जाए तो एक परिवार के है ना। तो कितना भी झगड़ा हो हम 105 ही है, सोचो हम 5 अलग नहीं है। जो उनको देखो क्या हुआ। तो अर्जुन जी आए, तो अर्जुन देखिए घसीट के ले आ रहे थे, रास्ते में रोक दिए, रुको क्यों से बांधे और दुर्योधन को। और दुर्योधन बिल्कुल कांप रहा था डर के मारे। तो चित्ररथ बोले कि अरे अर्जुन आप मत रोको इसको, बदमाश है, युधिष्ठिर महाराज के पास ले जाएंगे, इसको उचित दंड मिलना चाहिए। बोले कि ऑलरेडी आपने दंड दे दिया इसको बांध के, राजकुमार इसको बांधा मीन्स उसके लिए बहुत बड़ा दंड है, ये छोड़ दो उसको। नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अर्जुन बोले कि अरे भैया बोले छोड़ दो, नहीं छोड़ना इसको, तो इसको बराबर दंड मिलना चाहिए। तो एक बार तो अर्जुन और चित्ररथ का युद्ध हो गया वहां पर, ये छोड़ने बोल रहे हो, छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो थोड़ा सा ये हुआ, फिर बाद में उसको युधिष्ठिर महाराज जी आके उनको छुड़वाए, बोले छोड़ दो उसको। फिर दुर्योधन ने वहां से भाग के गया। यानी देखिए दुष्ट लोग है ना, अभी दुर्योधन को जब छोड़ दिया ना इन लोगों ने, दुर्योधन क्या बोल रहा है पता है, देखो ये पांडव लोग का यही प्लान था, यही लोग भेजा इसको हमको बांधने के लिए, ये लोग छुड़ा रहे अपना राज्य पाने के लिए। दुष्टों का बुद्धि हमेशा टेढ़ा ही चलता है, सीधा चलेगा ही नहीं। इनके साथ में अच्छा हुआ तो क्या सोच रही है, बंधवाया ये लोगों ने, छुड़ाया ये लोगों ने, इनको तो राज्य चाहिए, जबकि इनका कोई प्लान नहीं था। तो खैर ये घटना याद आ गई इसलिए बता दिया, लोग कितना परेशान किए पांडवों को। तो पांडव लोग वनवास में थे, आप जानते हैं वो पासा खेलकर हारे थे, तो इसलिए आचार्य लोग कहते हैं वहां पर इसके लिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ में हर परिस्थिति में कल ही रहता है, कला होगा ही होगा जुआ में, इसके लिए जुआ वर्जित कहा गया है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। आजकल पबजी का जमाना, बच्चे लोग पबजी खेलते हैं, तो उसमें बड़ा हंगामा होता है, झगड़ा। आप लोग जानते नहीं जानते कुछ पबजी करके होता है, मुझे भी पता नहीं था, कोई बोला है। हाँ नहीं जानते हम, अच्छी बात है नहीं जानते। तो खैर ये लोग जंगल में थे, अज्ञातवास कर रहे थे। उन लोगों को 13 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, ऐसा था कि 12+1 यस। तो इन लोग का 12 साल का वनवास हो गया था। अज्ञातवास ऐसे होता है, इनको ऐसे जगह पे रहना है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पता चला अगर पकड़ में आ गए ना, उनको वापस 12 साल फिर वनवास, फिर अज्ञातवास, वापस 1 साल ऐसे। इसके लिए वो 1 साल उनको बड़ा सीक्रेटली रहना। तो अज्ञातवास के समय पर ये लोग जंगल में एक छोटा सा कुटीर बना के रहते थे, और इनकी जो पत्नी थी, 500 गाय की पत्नी, नाम क्या था, द्रौपदी। तो इनको भगवान सूर्य का आशीर्वाद था, उनको एक पात्र मिला हुआ था, आप लोग सब सुने, अक्षय पात्र।
भगवान सूर्य जी का उनके ऊपर कृपा हो गई। तो अक्षय पात्र का बड़ा स्पेशलिटी ये है, जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती है तब तक इस पात्र से आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। जो चाहिए खाने का वस्तु तो माताएं सोचते होंगे हमारे घर पे होता, इतना कुकिंग का तो परेशानी नहीं होता, आराम से अक्षय पात्र को बोलते ये दे दो तो दे देते, वैरायटी वैरायटी खा सकते थे और पति लोग को खुश भी कर सकते थे। अभी कितना भी बनाओ बोले ना नमक कम है, ये कम है, वो 1000 कंप्लेन है। तो अक्षय पात्र होता अच्छा होता, अच्छा जो भी है। तो द्रौपदी का ये पात्र, वही लोग जंगल, देखिए भगवान हर दम इनके साथ में है, भक्तों के साथ भगवान हर दम रहते हैं। ये भक्तों का भगवान का भक्त वत्सलता है। क्या बताया वर्ड? वत्सल, वत्स, वत्स यानी बछड़ा, भक्त वत्सल, हाँ? भक्त वत्सल यानी भगवान ने जैसे गाय बछड़े के पीछे रहती है, नजर रहता है, एकदम छोटा बछड़ा होता है ना, अगर थोड़ा भी इस तरफ जाएगा ना उसका माँ ऐसे देखेगी, और कान है, देखा आपने कभी गाय देखा होगा, कान ऐसे खड़ा कर देखे मेरे बच्चा कहाँ चला, बछड़ा का पूरा ध्यान रखती है वो बछड़ों को। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर हाँ ऑब्वियसली छोटा बच्चे को ज्यादा ध्यान रहता है, थोड़ा बड़ा ठीक है खेलता रहेगा कोई बात नहीं आ जाएगा, मगर छोटा बच्चा तो कहीं गिर जाएगा क्या, क्या बड़ा ध्यान रहता है। तो भगवान अपने भक्तों को ऐसे प्रेम करते हैं, हमेशा सोचते ये बच्चा है छोटा है, पूरा नजर रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, कहीं भी इसका कोई कष्ट ना आ जाए। अम्बरीश महाराज जी तो ऐसे भक्त थे, भगवान ने सुदर्शन जी को, सुदर्शन जी हमेशा भगवान के साथ रहता है एक्चुअली, सुदर्शन जी को आदेश दिए थे आप मेरे साथ मत रहो, आप रहो कहां पर पता है, कहां पर? अम्बरीश महाराज जी के आसपास रहना, उनको कभी कोई कष्ट आएगा तो उनका निवारण करना, पता नहीं मैं समय पे आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, आप रहना। किनको बोल के रखे थे? क्या प्रेम होगा ना भक्तों के प्रति ठाकुर जी का। सुदर्शन जी को पहले ही भेज के रखे थे, आप हमेशा तैयार रहना, कभी भी कष्ट आ सकता है मेरे भक्त के ऊपर, तो आपने तुरंत उनका रक्षा करना, और मैं तो पीछे आ जाऊंगा, मुझे टाइम लग सकता है। एक विचित्र बात है, मैंने वर्णन सुना प्रभु जी गजेंद्र मोक्षी की कथा में, मुझे मुझे बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, भगवान का भक्त वत्सलता। आपने सुना? मैंने कहीं कथा में बोला भी था। आप लोग ने गजेंद्र मोक्षी का कथा सुना ना? ये कोई मर जाते तो गजेंद्र मोक्षी पढ़ते हैं, नहीं सुना है तो ये कथा के लिए तो टाइम हमको चाहिए, पर मैं शॉर्टली बताता हूँ। एक हाथी था, वो भगवान का प्रार्थना किया, कौन सी समय पर? उसको एक ग्राह पकड़ा था, ग्राह यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, पानी में उसको क्रोकोडाइल पकड़ा, भागवत में कथा आती है, छठा स्कंद में, छठा स्कंद में कथा आती है। तो उस एक्चुअली हथनियों के साथ में ये पानी में खेल रहा था, जंगल के बीचों में एक सरोवर था, उस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय लोग एक दूसरे को, हाथी लोग सुंड से पानी उठा के फेंकते थे एक दूसरे को, मजा ले रहे थे, उनको पता नहीं था उनका काल था वहां पर। तो गजराज का, और ये गजराज क्या था पता है? जंगल का राजा था, जंगल में ये राजा था, शेर नहीं था, ये हाथी राजा था। और जब जंगल से चलता था ना, बड़े बड़े हिंस्र जंतु भी छुप जाते थे इसको डर के, इतना शक्तिशाली था ये हाथी, वर्णन आता है। तो उसको खेल रहा था, अचानक से उनकी पानी में मगरमच्छ उसको पैर को पकड़ लिया, जो पकड़ा ना, एक बार तो छटका के बाहर आ गए, किसके साथ में? मगर को साथ में लेके बाहर आ, क्योंकि हाथी का शक्ति एक बार तो ज्यादा था तो उठा के ले आया, मगर मगर ने खींच के वापस पानी में ले गया, मगर ने खींच के वापस पानी का याद आया तो इसलिए प्यास है, लेके आ जाओ थोड़ा सा, तो पानी में वापस ले गया। अभी पानी में किसका शक्ति ज्यादा होगा आप लोग बताओ? क्योंकि ना जलचर है, उसके कहते हैं ना अपने एरिया में कुत्ता भी शेर रहता है, तो वो अपने एरिया में तो शेर था, वो पकड़ा और पानी, और मगरमच्छ ऐसा है वो दांत पकड़ता है ना जल्दी से छूटता नहीं है, पूरा या तो कुछ पार्ट ले ही जाता है खत्म करने। तो इतना जोर से पकड़ा, इतना जोर से पकड़ा, वर्णन ऐसा है, आप लोग में आश्चर्य मत करना, 1000 साल युद्ध हुआ। कितना साल? हाँ जी। तो ये थोड़ा सा आप सतयुग की बात है इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, सतयुग की बात, 1000 साल युद्ध हुआ, किनका किनका? मगर का
हाथी का ये कथा था, बड़ा भयंकर युद्ध। कभी तो हाथी बाहर ले आता था, कभी तो मगर खींच के ले जाता था, थोड़ा आगे पीछे होते थे मगर युद्ध। वह क्या, हाथी का धीरे 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 खून रक्त जाने लगा, क्योंकि दांत बैठा हुआ था। और 1000 साल युद्ध करने के बाद होता है ना, शक्ति चला जाता है ना, स्टेमिना थोड़ी रहता है। 1000 साल धीरे धीरे उसका शक्ति ह्रास होने लगा। अंत में गजराज को लगा, और गजराज की जो भी सहपाठी थे ना आसपास, वो सब भागे साइड हो गए। इसको कौन बचाएगा, हम जाएंगे, हम फंसेंगे। ये चिल्ला रहा है बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहे थे, कौन बचाएगा। मृत्यु के टाइम पे कोई नहीं बचा सकता, ये पक्का है कोई, ये सत्य बात है। कितना भी आत्मीय लोग है, अपना बहुत प्रेम करने वाला माँ बाप भी होंगे ना, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते बताइए आप, मृत्यु को रोक नहीं सकते। और ये रियलाइजेशन चक्रवर्ती सम्राट कौन था, हा? नहीं, जो चक्रवर्ती बनने निकला था ना, विश्व विजेता, सिकंदर जी, नाम सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने। विश्व विजेता के लिए निकला था, नहीं निकला था, वो हर जगह जीत लिया, भारत आगे फंस गया। भारत में क्या हुआ, बड़ा बीमार हो गया। ये बीमार हुआ तो विदेशी वैद्यों को बुलाया, बोला यहाँ वैद्य लोग मुझे काम करने। वैद्य को बुलाया बाहर से, बड़े फर्स्ट क्लास वैद्य आए। वैद्य आके बोले कि महाराज समय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। वो लोग हाथ उठा लिए, तो बोले कि अरे ऐसा मत करो, मुझे कुछ समय के लिए रोक दो, और कुछ ही बच गया पूरा विश्व विजेता बनने के लिए, भारत का कुछ पार्ट बचा हुआ मेरे लिए, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास। बोला कि मैं अपना जितना साम्राज्य है ना उसका आधा दूंगा, मुझे कुछ समय के लिए रुका दो। आधा क्या पूरा दे दो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तब तो इनके ऊपर एक बड़ा बोलते ना चड़क गिरा, हाँ, वज्रपात जैसा। इतना विश्व विजेता के लिए निकला, क्या काम का है मेरा, मूर्ति के टाइम पे कोई काम नहीं आया, ना धन ना कोई। अरे मेरे तो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, तो क्या करेंगे वो लोग, महाराज नहीं कर सकते। तो तब रियलाइजेशन हो गई, ठीक है अभी तो जाना है पक्का। तो उन्होंने 3 बात बताया, आप लोगों ने कई बार व्हाट्सएप में मैसेज आया है, आप लोग सुना होगा। उन्होंने बोला कि मेरा 3 विशेष है, लास्ट में अंतिम इच्छा है। पहला इच्छा ये है, मैं जब जाऊंगा ना, मैं शरीर छोड़ने के बाद, मेरा ये बॉडी को आप ऐसे कवर में डालना, जिस कवर का मेरा मेरा दोनों हाथ बाहर दिखना चाहिए कवर से। मुझे जब ले जाओगे ना, तब मेरा 2 हाथ बाहर दिखना चाहिए खुला। हाँ, दूसरा इच्छा था कि मेरा जब आप मेरा सब ले जाओगे मेरा बॉडी को, तो आप सोने की सर्फियां रोड में बिछाते रहना, मीन्स फेंकते रहना मेरे आगे आगे पीछे। और तीसरा, मेरा जो अर्थी उठाएगा वो सबसे प्रसिद्ध वैद्य होना चाहिए संसार का, पृथ्वी का प्रसिद्ध डॉक्टर्स, 4 या 5 6 जो लगेंगे ना, प्रसिद्ध होना चाहिए सबसे। तो किसी ने पूछा महाराज ऐसा है क्यों विषय आपका। तो पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा संसार को, विश्व विजेता सम्राट आज खाली हाथ जा रहा है, देख लो सीख जाओ, कुछ हाथ में नहीं रहेगा, जाते समय खाली जाओगे। पहला शिक्षा। दूसरा, सोने की सर्फिया, यानी संसार को बोलना चाहता हूँ ये सोना कोई काम करना है, मिट्टी की बराबर है, मूर्ति के समय पर ये काम नहीं आएंगे, इसलिए मिट्टी को मिट्टी में डाल दो, नीचे फेंको बोला था ना, मिट्टी में मिल जाएगा, कोई काम का नहीं होगा मूर्ति के। और तीसरा, वैद्य क्यों प्रसिद्ध मैं बताना चाहता हूँ ये कोई काम के नहीं है, मूर्ति के टाइम पे ये वैद्य, मैं संसार को बताना, ये प्रसिद्ध वैद्य, मैं आप लोग का नहीं बोल रहा हूँ, वो सिकंदर बोला था, प्रसिद्ध वैद्य को भी मैंने पूरा साम्राज्य देने को तैयार था, ये लोग मुझे 1 घंटा जीवित नहीं कर सकते, क्या काम किए, तो इसलिए ये लोग मेरा अर्थ उठाया, उन्होंने रियलाइजेशन दिया अपना। तो खैर कहने का तात्पर्य है, और ये निराट सत्य है, हम लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें ये सत्य है। हो सकता है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या हुआ, हम एक्सेप्ट नहीं किए तो सत्य को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए सत्य को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो फिर महाभारत से भागवत आ गया, कोई बात नहीं। तो गजराज महाराज जी का शक्ति पूरा ह्रास हो गया था, तो उन्होंने अंत में उनको याद आ गया, पिछले जन्म में एक भक्त थे इंद्रद्युम्न महाराज थे, ये इस जन्म में हाथी बन गए थे कुछ कारण की वजह से। तो उन्होंने सरोवर में कमल पुष्प हुआ था, अपने सुंड से, पैर को तो पकड़ा ही था ग्राह, सुंड से कमल पुष्प उठाया, उठाकर ऊपर देखकर, हे अनंत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे परम पुरुष, कृपया मुझे अभी ये स्थिति में रक्षा करने वाले आप ही हैं। क्यों,
मैंने सगा संबंधी का सहारा लिया, कोई साथ में नहीं दिए। बाद में मैं अपना बल लगाया, पूरा बल लगाया, 1000 और कितना बल लगाऊं मैं, 1000 साल तो युद्ध किया इसके साथ, अभी तो मेरे बस की बात नहीं। प्रभु आप ही चाहो तो मुझे रक्षा, पूर्ण शरणागत, पूर्ण पूरा सुंड उठा को पुकारे। वहां वैकुंठ में भगवान क्या कर रहे थे पता है आपको? बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ में भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे थे, वो निकाल रहे थे घूमने के लिए। भगवान अपना मर्सिडीज में बैठ के, उनका मर्सिडीज गरुड़ जी है, गरुड़ में बैठे थे। उनकी 2 पत्नियां साथ में हमेशा रहते हैं, श्री देवी भूदेवी, दोनों लक्ष्मियां हैं। एक का नाम श्रीदेवी, एक का नाम भूदेवी। दोनों पत्नियां भी गरुड़ के ऊपर बैठी हुई थी, 2 पंख था ऐसे, उनके ऊपर बैठे भगवान बैठे हैं, ठीक है। गरुड़ जी अब तक अपना फ्लाइट ऊपर नहीं चढ़ा था, मीन्स नीचे चल रहा था, रनवे में थे। अभी विचार चल रहा था जाना कहाँ आज घूमने के लिए। भगवान विष्णु क्या परिस्थिति में थे, क्या स्थिति में थे? दोनों पत्नियां बाजू में, क्या आनंदमय स्थिति होगा। प्लानिंग क्या चल रहा है पिकनिक का, कहाँ चले आज घूमने। उतने में इनके कान में क्या पड़ा, हे गोविंद, हे अनंत, हे वासुदेव, ये आवाज आया। कहां से? पुकार कौन रहा है? मर्त्य में गजराज पुकार रहा है। ये थे वैकुंठ में। कोई को बोलता है वैकुंठ आवाज गया, भगवान को आप कहीं से भी बुलाओ उनको पुकार सुनाई देगा, नहीं तो भगवान कैसे है फिर, अब उनको पुकार नहीं सुनाई देगा। कभी कभी बेटा के मन में कुछ इच्छा होता है ना, माँ बोलती कि कुछ चाहिए तेरे को, उसने मांगा नहीं था, मगर माँ बोल देती बेटा क्या चाहिए बोल देना। सही बात है। कभी कभी माँ को लग कुछ बोला, एक्चुअली वो बोला नहीं था, उसके हृदय में कुछ था, तो माँ बोलती बोलना बोलना क्या है, फिर बोलता है कि माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है लेके जाए। ये होता है भक्त भगवान के अंदर भी है। भक्त कहीं से भी पुकारेगा, भगवान किधर भी होंगे उनको सुना। अब देखिए मीन्स क्या हुआ वहां पर घटना। भगवान बैठे थे गरुड़ के ऊपर, ठीक है, और दोनों पत्नियां 2 साइड में, गरुड़ जी चल रहे थे ऐसे, अभी तक बोले नहीं उठो करके। तब तक उनको कान में जब सुनाई दिया मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है, तो तुरंत भगवान ने क्या किया पता है? दोनों पत्नियों को टाइम नहीं था ना, खड़े हुए पैर से 2 लात मारे से, हटो, दोनों नीचे गिर गए, गरुड़ से नीचे गिरे। पत्नी गाड़ी में बैठा होगा, आप उनको नीचे उतार दो खाली, देखो घर पे क्या हंगामा होती है। यह भगवान ने लात मार दिए, उतारे नहीं कि ऐसे प्रेम से नहीं बोले थोड़ा उतरो काम है, ऐसे नहीं, दोनों बोले टाइम नहीं इतना बोलने के लिए मेरे पास, दोनों लात मारे। गौड़ को बोले चलो, गौड़ बोलता कहाँ जाना, कहाँ बोलो ना, ठिकाना किधर है। भगवान बोलते हैं कि गजराज के पास जाना था। क्या बोलना था भगवान को? देखिए एक आश्चर्य बात है, वैकुंठ लोक में सब सुन रहे थे, सब, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ये थे, बाकी सब भी भक्त लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। दोनों लक्ष्मियों को लात मार के क्या कर रहे भगवान, अचानक से क्या हो गया? दोनों को लेके जा सकते थे वहां पर। बोले कि कितना टाइम कहाँ इन लोग को ले जाए, गरुड़ जी के ऊपर भार हो जाए, भार होंगे ना ये दोनों गरुड़ के ऊपर, ज्यादा वजन हो जाएगा। सही बोल रहे। तो आश्चर्य बात क्या है प्रभु जी पता है, वैकुंठ से कहाँ आना था भगवान को? मर्त्य में आना था। गरुड़ जी पूछे चलो कहाँ, तो भगवान गज बोले, क्या बोले? बेटा बैठ जाओ, आप दोनों खेलो, दोनों खेलो, 2 फ्रेंड्स। हाँ ठीक है। तो भगवान ने गजराज बोले, कहते वैकुंठ में सिर्फ ग ही सुनाई दिया। क्या हुआ? गज बोलने में कितना टाइम लगता है? आप बोलो गज, बोलो गज, कितना टाइम लगा? जो मरते लोग में सुनाई दिया, क्या फास्ट होगा, कितना फास्ट होगा गरुड़ जी। उस बीच में क्या हुआ पता? और एक घटना हुआ, गरुड़ जी को बोलते इतना स्लो नहीं चलेगा काम, वहां मेरा भक्त का संकट में, तो इतना स्लो चल रहा है। और टाइम क्या है? गज बोलने की 2 वर्ड के बीच वाला टाइम में ये हो गया घटना। बोलते हैं कि गरुड़ तू मेरे कंधे पे बैठ, मैं चलता हूँ। गरुड़ जी को अपने कंधे पे बिठाए, भगवान चले। और जब नजदीक पहुंचे ना गजराज के पास, तब तो बोले कि यहाँ गड़बड़ होगा, ये लोग कंफ्यूज होंगे कि भगवान गरुड़ को क्यों बिठा के ला रहे हैं, इसके लिए गरुड़ आप वापस नीचे आ जाओ ना, मैं आपके ऊपर बैठता हूँ। जैसे यहाँ पहुंचे तब तो गरुड़ जी को नीचे रख के भगवान ऊपर बैठ गए फटाक से। फिर ग वहां सुनाई दिया, वहां पूछे कहाँ गए, पता नहीं, गौ बोल के गए, तो ज यहाँ सुनाई दिया। और यहाँ इतना कम टाइम पे पहुंचे, बोले टाइम नहीं है,
और क्या हो रहा है परिस्थिति पता नहीं है। सुदर्शन को बुलाया, ग्राहक को काट दिया, बिल्कुल विचार नहीं किए क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति, हिसाब किताब नहीं किया, उधर काट दिया तुरंत। गजराज को धरो। आप विचार कर सकते हो भगवान का भक्त वत्सलता, इससे बड़ा और आपको क्या ये मिल सकती है उदाहरण। वहां ग यहाँ ज सुनाई दिया, इतने टाइम पे पहुंच गए यहाँ, उसके बीच में उनको लग रहा था स्लो चल रहा है ये, बोले कि पूरा फर्स्ट गियर में मीन्स फिफ्थ गियर में तो चल रहा है, बोला कि पहले तो काम का नहीं, तेरा ये स्लो नहीं चलेगा, मेरे भक्तों के लिए तो और ज्यादा तेज होना पड़ेगा। ये भक्त वत्सलता है जी। तो हम ये कह रहे थे पांडव लोग भले ही जंगल में थे मगर भगवान उनके साथ हमेशा है। एवरीटा है, एवरीटा। तो क्या अक्षय पात्र वाली बात चल रहा था नहीं? यस। चलो इसके ऊपर एक बहुत सुंदर एक लीला हुई थी। दुर्वासा मुनि बड़े शांत स्वभाव के हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में सब गुस्से में है क्या? ये नाम सुन के सब लोग के कान खड़े, दुर्वासा जी है क्या? ये तो महाशांत मूर्ति है। मैं से जल्दी नाराज होने वाले महात्मा जी हैं, बहुत जल्दी शीघ्र नाराज हो जा। तो ये एक बार दुर्योधन के महल में पहुंचे, इनके साथ में 10,000 शिष्य थे। कितना? 1000। तो पहुंचने के बाद एक्चुअली दुर्योधन जी इनवाइट किया था, तो अच्छा खासा बना, उनको पता है थोड़ा भी टेढ़ा काम हुआ ना ये पूरा जला देगा, इसको अच्छे से सेवा करना है। तो उनके 10,000 शिष्य के साथ बढ़िया से खिलाया है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, भोजन कराया। कराने के बाद दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न होकर बोले दुर्योधन बहुत बढ़िया भोजन करा, क्योंकि ना ब्राह्मणों को तो भोजन प्रिय है, क्षत्रियों को युद्ध प्रिय है, ब्राह्मणों को। अब क्षत्रियों को युद्ध के लिए अगर आपको इनवाइट दे दो, उनकी प्रसन्नता का सीमा नहीं रहेगी तुरंत। और ब्राह्मणों के लिए भोजन के लिए इनवाइट कर दो, हमारे घर पे आप भोजन करना, आपको बिल्कुल कोई बहाना दे नहीं देगा, बिल्कुल आते हैं। तो महात्मा जी प्रसन्न होकर बढ़िया भोजन खिलाया आपने, दान दक्षिणा भी अच्छा दिया। तो बोले क्या चाहिए बोलो, आशीर्वाद देता हूँ। बोले कि क्या आप देंगे? आप तो यही आशीर्वाद दो, देखो हमारे भाई लोग जंगल में दुख भोग रहे, एक बार उनकी कुटीर में भी आपका चरण पड़े तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये बदमाश देखो इसका कूटनीति बदमाश ही है ये जानता है अगर 10,000 शिष्य के साथ जाएंगे वो लोग इसको खिला नहीं पाएंगे और वो और श्राप दे देंगे, वो लोग उनका ऐसे ही हो जाएगा। तो इसने बोला कि एक कृपा करो कि मेरे भाइयों को भी थोड़ा सा उनके भी घर पवित्र करो, ब्रजराज साउंड मत करो। तो जब बोले कि ठीक है जरूर जाएंगे, आपके भाई हैं तो चलेंगे। तो दुर्वासा जी वहां से निकलकर आगे, कहां पर? जंगल में आगे। तो जब महल में पहुंचे तो लगभग इवनिंग का टाइम है, सुबह यहाँ पर भोजन हुआ, तो चल फिर के महात्मा लोग आए, घूम फिर के आए आराम से। बोले कि भाई उधर जाएंगे तो खाना पीने का अगर बोलेंगे तो थोड़ा डाइजेशन भी होना चाहिए ना दोबारा खाने के लिए। और ब्राह्मण लोग का एक स्पेशलिटी मैं बताता हूँ, वो खा के अगर लेफ्ट हैंड अपना पेट के ऊपर घुमा देंगे तो उनका सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हमारे गांव के ब्राह्मण कहते थे, तो खा के लेफ्ट हैंड को घुमा देना तो 5 मिनट में वापस खा सकते उतना ही वो लोग, ये उनका स्पेशलिटी। सच्चा ब्राह्मण है ना, हमारे जैसे ब्राह्मण का टाइम। तो ये पहुंच गए शाम तक। तो पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न, बोले आइए महाराज, हमारा तो घर पवित्र हो गया कुटीर, और एक साथ में इतने संत एक साथ में, जिनके घर पे एक संत आते इतने 10,000 संत आए। दुर्वासा जी जैसे महात्मा बड़े शुद्ध महात्मा है, नहीं तो इनकी श्राप कैसे लग जाता था, शुद्धता इतना थी महात्मा जी का। तो हमारा तो घर पवित्र हो गया, आइए। और ये भी बहुत प्रसन्न हुए, इनका सुशीलता प्रेम व्यवहार देख के बड़े प्रसन्न हुए। तो ठीक है धन्यवाद करके वो निकलना चाह रहे थे, तब तक इधर ऐसे थोड़े निकलेंगे, महात्मा लोग आए पहले बार हमारे घर पे कुटीर में भी जंगल में, आपको भोजन करके जाना चाहिए। बोल दिए वहां पर। द्रौपदी सुन दी, बोले क्या बोल रही है, अक्षय पात्र में ऑलरेडी खा चुका हूँ, अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था कि अक्षय पात्र वो खा ली है करके, वो तो बोल दिए भोजन करके जाओ, इनका भरोसा था अक्षय पात्र के ऊपर। मगर पता नहीं उस दिन और नहीं मिलेगा, एक बार अगर द्रौपदी खा दी, खा के धो ली बर्तन, फिर उनको उस दिन के लिए नेक्स्ट दिन वापस मिलेगा। तो इन्होंने बोल दिया, तो इनको भोजन का बोलते बोले चलो शाम का भी भोजन का टेंशन बाजी नहीं, 10,000 लोग का हो गया, ठीक है अभी हम थोड़ा स्नान बान संध्या वंदन वगैरह करके आते, स्नान वन करके सरोवर से आप लोग रेडी रखना। बोले ठीक है, लोग चले गए।
द्रौपदी बुला रही, इधर आइए। आप बुला तो दिया, मैं तो खा ली, खा के मैं तो बर्तन धो ली, फिर अब कैसे होगा? ये तो दुर्भाषा है। तुरंत नाराज हो जाएगा, इसको बोल दिया मन, अगर बोलोगे आने के बाद कुछ नहीं तो फिर तो साथ दे देगा ही। फिर क्या करे? बिला बड़े चिंता में आगे। अरे यार, और कोई होता तो उनको थोड़ा प्रेम से समझाते, नहीं है ऐसे हुआ तो ये समझेगा नहीं परिस्थिति, ये तो नाराज तुरंत हो जाएगा। ठीक है, विचार कर ही रहे थे, तब तक दरवाजा खटखटाया किसी ने। कौन है देखो भाई, खोले तो भगवान केशव। कौन थे? केशव थे। तो बोले कि केशव आप, द्रौपदी आप? यहाँ से गुजर रहा था, मैं बोला कि आप लोग से मिल के चलता हूँ। लाई आइए, पधारिए। बोला कि बाद में बैठूंगा, कुछ खाना है, खाने के लिए तो भूख लगा बहुत। बोला कि आप 10,000 एक नंबर पे वेटिंग लिस्ट, पहले 10,000 है वेटिंग में। क्या मतलब? बोले कि दुर्वासा जी पधारे हैं, भोजन का आमंत्रण है, मगर भोजन के लिए कुछ नहीं। ऐसा परिस्थिति, कुछ तो होगा ना। बोले कि नहीं कुछ नहीं है। अरे दिखाओ आपका बर्तन, अक्षय पात्र दिखाओ। तो उसमें एक कण दाना साग का था, तो भगवान उस एक कण को ले लिए, उनका पेट भर गया। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवान प्रसन्न हो गए, तो ठीक है प्रसन्न। जैसे यहाँ भगवान का पेट भरा ना, वहां 10,000 लोग का पेट भरा। वो लोग कुछ नहीं खाए थे, स्नान करके डुबकी करके उठे, उनको लग रहा है कि हमारा पेट भारी भारी लग रहा था, अब भी खा के उठे। तो भीम जी को बोले कि भगवान बोले बुला के लाओ, लेट हो रहा है, लोग संत लोग को बुलाओ, लेट हो रहा है। भीम जी बोले क्या बोल रहे, घर पे कुछ है नहीं, क्या बुलाना है, आप बुलाओ ना उनको जाके। भीम जी बोले चलो, भगवान बोल रहे तो भीम जी गए बुलाने के लिए। वो महात्मा लोग, सब शिष्य लोग बोल रहे महाराज आपको जाना तो जाओ खाने के लिए, हम नहीं आएंगे, जगह ही नहीं, और ये लोग ज्यादा खिलाएंगे मर जाएंगे हम वहां, हमको जाना नहीं, पेट पूरा भरा हुआ है। अरे वो तो आमंत्रण के लिए, मेरा भी पेट भरा हुआ कैसे? नहीं यहाँ से निकलते हैं, वापस चलते ही नहीं, चलेंगे तो फंसेंगे, खा नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी ना। तो तब तक भीम जी बोलते महाराज लोग आइए जल्दी, भोजन रेडी है। तो भागे सब लोग भीम से, अरे ये भीम खिलाएगा तो हम नहीं खा सकते, ये ज्यादा खिलाता है, ये खाता जितना खिलाता भी उतना है। वो भागे वहीं से, महाराज चलो यहाँ हमारा परिस्थिति खराब होने वाला है आज। सब भाग गए। भीम जी बोले पता नहीं, नाम सुन के भाग गए प्रसाद का। बोले को तो पता ही था। तो सब उनका पेट भर गया है। तो इस प्रकार से यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, शास्त्र में कहा गया है, अगर भगवान प्रसन्न होते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है, पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत महाभारत में आती है। तो खैर हम जो बताना चाह रहे थे वो अभी प्रारंभ करते, 8 बज गया। तो क्या हुआ, पांडव लोग जंगल में थे, नाश कर रहे थे। एक दिन की बात है, अज्ञातवास में थे, ठीक है, एक दिन की बात है। एक महात्मा, उनका नाम था ऋषि दौम्य। क्या नाम था? ऋषि दौम्य। दौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखे कुटीर है, तो उनको लगा कि शायद पांडव लोग का ही होगा। तो उन्होंने आगे, दौम्य ऋषि को देख के युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न, अरे हमारे घर पे संत आए, साधु आए। देखो पहले समय में साधु को देख के प्रसन्न, आज साधु को देख के डर जाते लोग, पता नहीं क्या लूट के ले जाएगा। आजकल लुटेरे रहते हैं साधु लोग, लेकिन क्या लुटे के ले जाएगा पता नहीं। पहले जमाने में इतने साधु प्योरिटी होते हैं, लोग तो घर पे आते ही सोचते अरे हमारा घर पवित्र हो गया, साधु आए। तो महात्मा जी देखे, चलो आप हमारे घर पे आज तो भोजन करिए और आज रुकिए, कल जाइएगा। मतलब ठीक है, मैं रहूंगा, शाम तक तो कम से कम रहूंगा। तो संध्या का समय था, संध्या का नहीं, सुबह का समय था। तो सुबह का स्नान आदि कर महात्मा दौम्य, उनका नियम था अग्निहोत्र करना। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अग्निहोत्र, उनके पास अग्निहोत्र का काष्ठ होता है, 2 काष्ठ, उस काष्ठ को घिस के उन्होंने अग्नि निकाल के उन्होंने होम यज्ञ करेंगे, यज्ञ के बाद उन्होंने फिर भोजन ग्रहण करते, उनका नियम होता है, ये महात्मा जी का नियम था। तो अभी उन्होंने स्नान आदि करके आए, वहां पर जो उनका क्या अग्निहोत्र का काष्ठ था, तो वो पेड़ के ऊपर रखे थे, निकाले उस काठ को, ये करके जलाए, जलाकर अपना यज्ञ चालू किए। और वो काठ में आग लगा हुआ था, अभी भी जले थे ना, वो पेड़ में से लटका दिए, ठीक है। ये यज्ञ कर रहे थे, तब तक एक मृग, मृग जानते हैं ना, जिनका ज्यादा वो रहते हैं, शाखा रहता है उनकी, 12 सिंह बोलते हैं, हाँ वो वाला मृग था। तो वहां पर आके वो अपना पीठ को खुजला रहा था, जो पेड़ के नीचे ये यज्ञ कर रहे थे उनके आश्रम के पास, वो अपना पीठ को खुजला रहा था। उसका जो सिंह था
वो फंसा अग्निहोत्र के काष्ठ के रस्सी में, वो ऊपर ही लटका हुआ था, वो एक रस्सी में बांधते हैं, काष्ठ में फंसा तो वो निकल आया, इसके ऊपर आया तो उसमें अग्नि लगा हुआ था, इसके शरीर में आग लगा। जैसे शरीर में आग लगा ये मृग दौड़ने लगा, और वो अग्निहोत्र का काष्ठ कहाँ फंस गया, उसके सींग में फंसा हुआ। अभी महात्मा जी यज्ञ खत्म करके देखिए, मृग की सिंह में अग्निहोत्र काष्ठ फंसा हुआ, वो दौड़ रहा है, बोले अरे 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 मैं। और अग्निहोत्र का काष्ठ बड़ा उनका बड़ा संपत्ति होता है, क्योंकि ना वो उनका जीवन है एक्चुअली, यज्ञ करने के लिए उनका जीवन है, नहीं तो अग्निहोत्र काष्ठ के बिना कैसे करेंगे। बोले अरे मेरा अग्निहोत्र का काष्ठ, वो बड़ा चिंतित हो रहे थे तब तक युधिष्ठिर महाराज है, क्या हुआ महात्मा जी, मेरा अग्निहोत्र का काष्ठ मृग ले गया। तो चिंता मत करिए, हम लोग है ना, आप आराम से रहिए, हम दिन लेके आते हैं। तो भाइयों को ले चलो, सेवा आ गई महाराज जी का, अग्निहोत्र का काष्ठ लाना है मृग को ढूंढ के। सब लोग ने धनुष बाण आदि लेके निकले निकले सुबह, ध्यान रखो 7-8 बजे, ढूंढते ढूंढते मृग को, ढूंढते ढूंढते दोपहर 1 बजा। क्या हुआ, दोपहर 1 बजा, लंच टाइम हो गया। और ऊपर से ये लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, लंच तो छोड़ दो, घर से बिना ब्रेकफास्ट निकले थे ये लोग, भूखे प्यास दोनों सता रहा था, और बड़ा कड़क मई महीने का समय था, बहुत प्यासा थे, बहुत भूखे थे, तो एकदम थके भी थे, पूरा जंगल ढूंढ मारे। अंत में बोले भैया अभी ज्यादा चला ना जाएगा, थोड़ा पानी का व्यवस्था हो जाए तो फिर ढूंढते हैं। तो एक जगह पे बैठ गए 500 लोग, बोले कि कोई एक जन जाके देखो कहीं पानी पानी होगा तो पानी ले आना। तो ये घटना बड़ा प्रसिद्ध, आप लोग सुने होंगे। तो पहले नकुल जी गए, पहले नकुल जी, तो नकुल जी जाने के बाद सहदेव जी शायद पहले, सहदेव के पहले पहले सहदेव के, जो छोटा हो गया, क्योंकि ना देखिए उस समय भी भाव कैसे था, जो छोटा होता था ना वो बोलता मैं सेवा करूंगा, आप लोग बैठिए, आप बड़े हैं, मुझे सेवा का अवसर दो। आज जो छोटा बोलेगा मैं छोटा, तू जाना यार, तू बड़ा है। तो सहदेव जी पहले गए, इसके पीछे बहुत शिक्षणीय चीजें मैं बताता हूँ, बहुत सीखने की चीज। अभी सहदेव जी गए, ढूंढते ढूंढते उनको एक सरोवर पास में मिल गया, जंगल के अंदर बढ़िया सरोवर, फर्स्ट क्लास पानी। सहदेव जी बोले वाह चलो बढ़िया हो गया, पहले पानी पी लेता हूँ फिर पानी ले जाऊंगा भाइयों के लिए। बस जाके जैसे पानी को अंजुला में भरा, ऐसे ही आवाज सुनाई दिया, रुक जाओ सहदेव, रुक जाओ रुक जाओ, गलती मत करो, कुछ मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दे दो फिर पानी पी लेना। कौन है, कौन बोल रहे हो, कुछ आवाज नहीं। जैसे फिर से प्रयास के लिए, रुको मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मत पियो, खतरा हो सकती है आपके लिए, पहले उत्तर दे दो फिर पानी पिला, नहीं तो खतरा होगा। सहदेव तो ज्यादा सीरियस लिए नहीं, पानी पी लिए, जैसे पी ली मुंह में लिए, जीवा में जहर का काम किया पानी, जैसे एक बूंद लगा वैसे ही गिर गया। ये लोग वेट कर रहे, गया कहाँ है सहदेव। तो नकुल बोला रुक जाइए भैया मैं देख के आता हूँ कहाँ गया, ये ढूंढ ढूंढ के आए। जब वो पहुंचे कहां पर, सरोवर के पास, तो देखे उनके भाई मरा हुआ है। कौन, वो इतना बड़ा दुख, सहदेव मरा हुआ है, क्या हो गया, बाण निकाले, कौन है ये दुष्ट मेरे भाई को मारा। देखे सहदेव का सांस भी नहीं चला, बिल्कुल मरा हुआ है, बाण निकाल कर बोले कि कौन है, सामने आ जाओ, हंगामा किए, ये तेरे को अभी बताता हूँ, चलो तेरे को तो बताता हूँ, पानी पी लू, इनका प्यास बहुत लगा हुआ था, पानी पी लू फिर बताता हूँ आपको। तो पानी उठाए तो बोले रुक जाओ, आपका भाई का परिस्थिति है ना वैसा आपका भी हो जाएगा, इन्होंने भी गलती किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले हो कौन आप, सामने तो आओ भाई, सामने कहाँ आता है, सामने आ ही नहीं रहा। तो इसने भी हंगामा किया थोड़ा सा, इन्होंने भी पानी, प्यास ज्यादा लगा था पानी पी लिया, ये भी वहीं पर धराशायी हो गए, 2 जन का मृत्यु हो गए। अभी तीसरे नंबर में अर्जुन जी आए, अर्जुन है, उसके बाद भीम है, उसके बाद से युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे लोग। अर्जुन जी बोले इतना टाइम हो गया, आधा 1 घंटा तो नहीं लगता पाने के लिए, ये निकले, और ये तो गांडीवधारी थे। ये जब उस सरोवर के पास पहुंचे भक्तों, उस सरोवर में देखे 2 भाइयों का मूर्त स्वरूप देखकर इनको तिल मिला गए, तिल मिलाकर वो बाण निकाल के, वो बाण छोड़े, वो सरोवर को एकदम पैक कर दिया। क्या किए, बाणों से पैक कर दिए, पैक करके एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिए, उस रास्ता के पास अपना बाण लेके खड़े, बोले कि कौन है बाहर निकल, कौन है। बोला कि आपकी भाइयों का स्थिति हुआ, हमारा 100 प्रश्न है, एक्चुअली कुछ प्रश्न है आप उत्तर दे देना फिर पानी पीना।
बोले कि प्रश्न बाद में सामने ऑपरेटर को बताता हूँ, मैं गांडीवधारी हूँ। बड़ा था, होता है क्वालिटीज होता है ना, वो अहंकार भी होता है साथ में। और जो मैं गांडीवधारी हूँ, मैं क्यों तेरी बात सुनूं? सामने आ। तो उनको सामने एक बगुला दिखा। कौन? बगुला जानते हैं ना आप लोग? बगुला दिखा। बोला बगुला? वो था यक्ष एक्चुअली, वो था यक्ष। बगुला ने, बगुला ये बोल रहा तब से, इसको क्या डरना? अर्जुन जी बाण रखे, तेरे को बाद में बता, तो पानी उठा लिए, पी ली। अर्जुन जी वहीं पर भीम गदाधारी नंबर आया इनका। भीम जी वहां पहुंचे और भीम जी बड़ा शक्तिशाली। कितना हाथी का शक्ति बोला मैंने? 10,000 जी। 2,000 पहले था और इनको ये कौरव लोगों ने, यानी ये 100 भाइयों ने ना प्लान करके इनको जहर खिला दिया था एक बार। खीर के साथ क्या खिला दिया? जहर खाने के बाद ना उनको लेके इन लोगों ने गंगा जी में डाल दिया। हस्तिनापुर में गंगा जी बहती है, ये लोग गंगा में डाल दिया। जैसे गंगा में डाला, ये शरीर इतना भारी था, 2,000 हाथी का भारी शक्ति, वो नीचे नीचे के लोग गए। नाग लोग पहुंचे। नाग लोग पहुंचे तो नाग लोग बोले कि कोई विचित्र प्राणी हमारा, क्योंकि ना मनुष्य को कभी देखा, वो डसने लगे तो कहते हैं ना, विष विष का ही जहर, जहर का ही औषधि होती है। जहर निकालना तो जहर का इंजेक्शन देते हैं। तो जैसे बाहर से डसा तो उसका शरीर का जहर निकल गया, तो स्वस्थ हो गया बिल्कुल। तो आंख खोला, ये कौन है? सांप लोग डस रहे तो एक एक सांप को पकड़ के मोड़ मोड़ के दांत से छीन के फेंकता था। ये डरने लगे, सांप लोग दौड़ के गए, पता नहीं कहां से एक प्राणी आया, सबको मोड़ मार के तोड़ फोड़ के फेंक रहा है। बोले उसको लेके आओ। उसको बांध के लेके आए, तो बाद में पता चले तो रिश्तेदार निकला। ये कुंती जी, उनका दादाजी कुछ, नाना जी कुछ होंगे, ऐसा रिश्तेदार निकला। वो बोले कि बड़ा सुंदर स्वागत हुई। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये जब कुछ समय रह के जब निकलने लगे कि बेटा आपको हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम हमारे पास अमृत का घड़ा है। 8 घड़ा था। कितना? कुंड बोलते हैं। ले 8 कुंड का अमृत आप ले लो। तो 8 कुंड का अमृत उन्होंने पिया तो एक एक कुंड में 1,000 हाथी का शक्ति मिला। 8,000 हाथी का शक्ति और ऐड हो गया, 2 में से 8 कितना हो गया? 10,000 हाथी का शक्ति लेके आया। अब सोचो, पहले तो 2,000 हाथी की शक्ति में ये लोग का हालत खराब होता था, दुर्योधन आदि का। 10,000 हाथी का शक्ति ले आए तो ये लोग देख के, इसीलिए दुर्योधन ज्यादा डरता था भीम को। किसको? वो ये भगवत गीता में कहीं जगह भी बार बार भीम की ओर देखता था, उसका नाम भी लिया भीम का बार। भीम को, उसके नेक्स्ट अर्जुन को डरता था, पहले भीम को डरता था। भीम क्या करता था? खेलता था, दुर्योधन को उठा के तुरंत पटकता था नीचे, और भीम उसका हड्डी पसली एक हो जाता था। इसलिए वो दूर ही रहता था, भीम से नहीं खेलना यार, ये बदमाश है, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो भीम जी का ऐसा शक्ति था। और भीम जी गदा लेके कहां पहुंचे? यक्ष सरोवर में। थोड़ा गदा जी को घुमाए, अरे 3-3 भाई का लाश देखते तड़क भड़क किए, छोड़ूंगा नहीं, बहुत हंगामा कर रहे थे। उतने में क्या हो गया पता है? नहीं, एपिसोड वहीं रुक गया। आगे नेक्स्ट क्लास आगे सुनोगा, होगा क्या। हरे कृष्ण, समय का पाबंदी है, सुनना है तो आना पड़ेगा। अभी तो मेन पार्ट बचा हुआ, अभी मेन पार्ट बचा हुआ, तो आपको नेक्स्ट क्लास आना पड़ेगा। हुआ क्या नेक्स्ट? बहुत सुंदर शिक्षा। हाँ, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, जूम वाले भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं आप। बस इसको आप कभी खत्म